पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंसानी जानों से खिलवाड़ जारी। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से बच्ची चल बसी। लवाहिकीन ने अस्पताल के मेन गेट के सामने एमएस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर तारिक चिश्ती की इस रिपोर्ट में। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अमला की मुबैना गफलत से जहां बाग होने वाली 2 साला बच्ची के लवाहिकीन का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने एहतजाज। एमएस के खिलाफ नारेबाजी। बच्ची की वालदा का कहना है कि ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣੇ ਟੀਕਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। 2 साला आयत फातिमा को मामूली बुखार पर अस्पताल लाए तो स्टाफ ने इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। बच्ची मौके पर ही दम तोड़ गई। आदमी है, बेटा मेरा मजदूरी करता है, मम्मी मजदूरी करना जी, बुढ़ा बंदा ते साडे नाल इन्हां ने कोई इंसाफ नहीं किया। सानू एमएस साहब ने सानू बिठा लिया, सानू बिठा के साडे अंगूठे लवा ले, सानू कहंदे भी तुहाडी कार्रवाई करांगे। एमएस साहब ने साडे नाल जुल्म किया। लवाहिकीन का कहना है कि 1 माह हो गया इंसाफ के लिए सरकारी दफातर के धक्के खाते, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। बच्ची की वालदा ने वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से इंसाफ की अपील की है। तारिक चिश्ती को डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को रकम की तफसील जारी है। जिला भर में से तकरीबन 80,000 खवातीन को पैसे मौसूल हो चुके हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं कैसर चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट खानेवाल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन में तकरीबन 80,000 खवातीन को रकूम दी जा चुकी हैं, जबकि 1 लाख खवातीन में तकसीम करना अभी बाकी है। ये बात मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी डायरेक्टर फरक शहजाद ने कहा कि कई जगहों पर करप्शन की शिकायत मिलने पर हमने बतौर डिप्टी डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मौका पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करवाई और डिवाइस भी बंद कर दी। खानेवाल में तकरीबन 15 कैंप सेट्स चल रही हैं, जहाँ पे बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम की रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस वक्त तक तकरीबन 75,000 खवातीन को पेमेंट मिल चुकी है और तकरीबन 80,000 खवातीन जो हैं वो बाकी हैं। अभी तक हमारा ज़िला जो है 50% हम काम कर चुके हैं। इसमें मेरा यही पैगाम है कि जहाँ पर कहीं कोई करप्शन में रिपोर्ट होती है तो हमारे हर कैंप पे कैंप सेट इंचार्ज मौजूद है, जो उसको वेरीफाई करेगा। इन्वेस्टिगेट करने के बाद फौरी हम उस रिटेलर को ब्लॉक कर देंगे। अब तक हम 3-4 रिटेलर ब्लॉक कर चुके हैं। एक FIR इस स्कूल में भी हमने एक टाउट के खिलाफ दी है और हमारी पूरी नज़र है जहाँ पे भी हमें करप्शन एस्टेब्लिश हो जाएगी हम फौरी उसको बंद कर देंगे। डिप्टी डायरेक्टर ने मजीद कहा कि क्रिप्ट माफिया का मुकम्मल खात्मा करने का अज़म कर रखा है। अगर किसी भी शहरी को कोई कंप्लेंट है तो वो हमें बताए, हम कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। इंशाल्लाह मुस्तहिक शहरियों की अमानत इनके हवाले करेंगे। कैसा और अभी आपको बताएं कि दुनियापुर में पेशी पर आए अपने खावन से मिलने आई खातून ने सेशन कोर्ट में बच्चे को जन्म दे दिया। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके बच्चे और मां की जान बचाई। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे ज़की शाह की रिपोर्ट में। दुनियापुर सेशन कोर्ट में रेस्क्यू 1122 को डिलीवरी केस की इमरजेंसी कॉल पर रेस्क्यू 1122 के स्टाफ ने बर वक्त सेशन कोर्ट रिस्पॉन्स किया। पेशी के लिए मुल्तान से आई साइला की हालत ज्यादा खराब होने पर रेस्क्यू 1122 के जवान मोहम्मद असलम ने इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने पेशा वराना तरबियत को बरोए कार लाते हुए मरीजा की डिलीवरी इमरजेंसी एम्बुलेंस में ही करवा दी। डिलीवरी के मराहल के बाद नौमलूद को सांस में दुश्वारी का मसला भी लाक था, जिसे फौरी तौर पर सेशन की मदद से दूर करते हुए सिर्फ इसकी सांसों को बहाल किया गया, बल्कि इसे एम्बुलेंस में मौजूद ऑक्सीजन भी फराहम की गई। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 स्टाफ ने खातून के कम होते ब्लड प्रेशर को बेहतर करने के लिए भी फौरी तौर पर इकदाम किए, जिस पर अहले खाना की जानब से एहलकारों और इदारों को ढेरों दुआएं दी गईं। कैमरा टीम के साथ ज़की शाह, कोहिनूर, दुनियापुर। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा लिबिन गंडापुर के हुक्म पर सुबह भर की तरह टोंक में भी डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर और महकमे जंगलात की जानिब से मानसून शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। गुरदमिन खैबर पख्तूनख्वा के हुक्म पर सुबह भर में मानसून शजरकारी की मुहिम जारी है। इस सिलसिले में टांग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में डिप्टी कमिश्नर टांग, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर
और महकमा जंगलात की जानिब से मुश्तरका मुहिम शुरू की गई। शजरकारी मुहिम सूबाई हुकूमत की डायरेक्शन पे हमने स्टार्ट किया, सारे सूबे में अब आजकल स्टार्ट है। ये फ्री ऑफ कास्ट है, फो साहब के ऑफिस से दरख्त फ्री ऑफ कास्ट लेके जाएं, क्योंकि आजकल जो क्लाइमेट चेंज है सारी दुनिया को के एनवायरनमेंट को मुतासर कर रहा है। मुकाबला करने के लिए सिर्फ एक वाहिद जरिया है, वाहिद स्टेप है, और वो शजरकारी। जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे तो इंशाल्लाह हम इसका भरपूर मुकाबला करेंगे। शजरकारी की ये मुहिम जिला भर में डिग्री कॉलेज टांग, गरा बलोच और दीगर पॉइंट पर जारी रहेगी। आज हम केपी गवर्नमेंट के ग्रीन ग्रोथ इनिशिएटिव 2024 के हवाले से शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया टांग में। डिप्टी कमिश्नर टांग तनवीर अहमद खान साहब ने इस मुहिम का इफ्तिताह किया और डिप्टी कमिश्नर कंपाउंड में दरख्त लगाए। इसके अलावा हम अभी जो है ना गिरा बलोच जो टांग के मज़ाफ़ात का एक गाँव है, उनके जो रज़ाकार तंजीम है उसके ताउन से भी हम दरख्त लगाने जा रहे हैं। दरख्त लगाना सदका जारिया है। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाकर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का हिस्सा बने। कैमरा टीम के सांगन में खवातीन नौसरबाज भी सरगर्म, दिन दिहाड़े वारदातें करने लगी। निजी बैंक से पैडी का मालिक मुस्तफा 7 लाख रुपए कैश लेकर निकला तो बाहर खड़े खवातीन ने घेर लिया और 1 लाख रुपए ले उड़ी। वाकई की इत्तला सांगन पुलिस को दी गई। पुलिस के मुताबिक बैंक में लगी सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जाएगी, फिर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस मौका पर मुतासरा शख्स ने क्या कहा, आइए जानते हैं। मेरा नाम मुस्तफ़ा है, मैं लाल कटन फैक्ट्री से चेक लेके आया। अभी मेट्रो से कैश निकलवाई, निकला के जैसे बाहर निकला, जो औरतें हैं 6-7 वो लिपट गई मेरे पीछे, आगे पीछे मोटरसाइकिल। औरतें कौन थी? औरतें पता नहीं, चेहरे तो उसके पास वीडियो है सीसी कैमरा में। फकीर थी या कोई? दिख रहे हैं फकीर आ रही थी। अच्छा, मगर कोई ऐसी चीज़ नहीं, उनके पास सिर्फ बच्चा था एक। किस बैंक में बाहर है वाक़या पीछे? अभी मेट्रो बैंक से। अच्छा, 1 लाख रुपए जेब से निकाल के चल गई। तो कितने पेमेंट लेके निकले थे आप? पेमेंट निकाल के निकले 7 लाख। 7 लाख, उसमें से 1 लाख रुपए निकला है सर। वो वीडियो में साफ ज़ाहिर आ रहा है, मगर ये अभी मेट्रो वाले नहीं दे रहे वीडियो। पुलिस को इतला दी आपने? हाँ, पुलिस को इतला दी है। पुलिस बोलती है वीडियो दे दो। आपने बैंक इंतजामिया से बात की आपने? हाँ, वो भी गए थे बैंक में, वो नहीं दे रहे वीडियो। वो बोलते हैं FIR होगी, पुलिस जल्द देगी, फिर वीडियो देंगे। आपका नाम क्या है? मुस्तफ़ा। कहाँ के रहशी? और अभी आपको बताएं कि बहावलनगर में अगवा के वाकयात में इजाफा हो गया। लीगी सोशल मीडिया कारकुन के बाद एक और 19 साला नौजवान को अगवा कर लिया गया। मोहम्मद उमर मुकामी जमींदार का बेटा है जो मोटरसाइकिल पर निकला मगर वापस नहीं पहुंचा। चक हैदराबाद मदरसा थाना के रिहायशी मोहम्मद बिलाल का कहना है कि मेरे बेटे को अगवा किया गया है, बाजियाब करवाया जाए। तांदियावाली से अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि थाना सिटी के इलाके मोहल्ला फैसल टाउन में पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। ईगल स्क्वाड में तैनात कांस्टेबल खादिम और टीम ने डाकुओं को रोका। डाकुओं ने पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग कर दी। ताकू पर डाकू मोहल्ला फैसल टाउन के घर में दाखिल हो गए। तांदियावाली के थाना सिटी की हदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। मालूम डाकुओं ने डिस्को रोड पर डकैती की वारदात की। SHO सिटी बर वक्त मौका पर पहुंच गए। SHO बिशारत का डाकू से मुकालमा हुआ। मुकालमे में SHO बिशारत ने अपना तारुफ करवाकर गिरफ्तारी का कहा। डाकू ने SHO बिशारत पर सीधी फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में डाकू मौका पर हलाक हो गया। दूसरा डाकू सामने वाले घर में छुपा था। असलहे से लेस डाकू सीधी फायरिंग करता रहा। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दूसरा डाकू भी जहन्नुम वासिल हो गया। इतला पर DSP समुद्री SP सदर शमसुल हक मौका पर पहुंचे। CPO फैसलाबाद कामरान आदिल भी पुलिस मुकाबले के जाए वक़ा पर पहुंचे। इलाका मकीनों की जानिब से CPO फैसलाबाद कामरान आदिल पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इलाका मकीनों की कसीर तादाद पुलिस मुकाबले के जाए वक़ा पर जमा हो गई। डाकू की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। डाकू की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अभी आपको बताएं कि शांगला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत की हिदायत पर ज़िली हेडक्वार्टर अलपोरी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़िली क़यादत और वर्कर्स ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया और रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत मुस्लिम लीग नून के यूथ कोऑर्डिनेटर अनवर अली शाह कर रहे थे। रैली शुरा ने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अदलिया का डाटा, नामंजूर के नारे दर्ज थे। शुरा से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनी नहीं बल्कि सियासी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने फैसले पर नजरसानी करें।
डिप्टी कमिश्नर लकी मरबत फहद वजीर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नूरंग का अचानक दौरे के दौरान उन्होंने अमले की हाजिरी और वार्ड्स का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर लकी मरबत फहद वजीर ने मरीजों से मुलाकात की और उनकी मुश्किलात सुनी। उन्होंने दवाइयों की दस्तयाबी और सफाई के हालात का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर फहद वजीर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नूरंग की इंतजामिया को सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। दरियास्ता डिप्टी कमिश्नर फहद वजीर ने नूरंग में सर्विस डिलीवरी सेंटर और तहसील दफ्तर का भी दौरा किया। रुख करें कसूर का और आपको बताएं कि कसूर बुल्ले शाह सब डिवीजन के इलाके का ट्रांसफार्मर कई रोज से खराब। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की सप्लाई बंद होने से जिंदगियां जीरन हो गई हैं। गर्मी और हब्स से नौमौलूद मासूम बच्चे जान की बाजी हार गया। वापडा एहलकारों की जानिब से लाखों रुपए मुरम्मत की मद में मांगने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। मजीद जानते हैं कसूर से मोहम्मद इरफान म्यू की इस रिपोर्ट में। कसूर शहर के इलाका कोट रुकनदीन दुसहरा ग्राउंड और इससे मुलहिका इलाके में ट्रांसफार्मर मुसलसल 6 रोज से खराब होने की वजह से शहरी गर्मी और हबस के मौसम में बिलबिला उठे। शदीद गर्मी के मौसम में घर में पानी तक न होने के बाइस मेहनत कश का 9 माह का फरहान नामी नौमलूद बच्चा जाँ बहक हो गया। मासूम बच्चे की हिलाकत पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। आवाम सड़कों पर निकल आए। शहर की मेन शाहराह तहसीलदार चौक को टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि जाँ बहक होने वाले मासूम को गुस्ल देने के लिए भी पानी मौजूद नहीं। ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਾ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਈਏ। गर्मी के सताए शहरियों ने लेस्को सब डिवीजन बुल्ले शाह के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बिजली की बंदिश, गर्मी और हबस के बाइस बुजुर्गों और बच्चों का बुरा हाल है। एहतजाजी मुजाहिरीन ने वाबड़ा समेत मुकामी MNA और MPO को भी तनकीद का निशाना बनाया। 8 दिन हो गए ਬੱਤੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। गरीबों का एहसास ही नहीं है। बिल किस चीज के लेते हैं, बत्ती नहीं देते हैं। हमारे मोहल्ले में 8 दिन से लाइट नहीं आ रही और हमारे बच्चे लाइट की वजह से मारे। हम बिल भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं और जो MP MNA उनको वोट भी हम देते हैं। अब वो हमारी कोई भी नहीं सुनने आ रहा। कसूर में इंतहा की गर्मी के मौसम में कई रोज से बिजली बंद। इलाका में पानी की बूंद भी मौजूद नहीं। इन हालात में बिजली का बिल अदा करने के बावजूद बिजली की सप्लाई बहाल न होना लम्हा फिक्रिया है। शहरियों ने आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, कोहिनूर न्यूज। और नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस करीब साइकिल की सवारी से भी महरूम हो गया। मज़ीद जानते हैं अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद जावेद असलम की इस रिपोर्ट में। गरीब की सवारी बाइसिकल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। कमर तोड़ महंगाई में बाइसिकल की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। यही वजह है कि बाइसिकल 25,000 रुपए से कम में नहीं मिलती। बाइसिकल महंगा होने पर अहमदपुर सियाल के अवाम सरापा एहतजाज हैं। बोले कि बाइसिकल के दाम भी पेट्रोलियम मसनूआत के निरखों में इजाफा के आफ्टर शॉक्स की जद में आ गई है। रेट इतना बढ़ गया, साइकिलों ने ला सर इतनी महंगाई हो गई, क्या करिए उन दिनों रेट इतने बढ़ गए कि होना तो साइकिल ही नहीं ला सकते। साइकिल इतने महंगे हो गए कि दिन ब दिन इन्हों का रेट बढ़ गई है। दिन ब दिन ना सा पंचर लवा सकने न कुछ, इतने महंगे हो गए। पंचर तो 150-200 रुपये लै लेंगे। दिहाड़ी 3-4 बारी पंचर हो गए ने। हर चीज इतनी महंगी, टायर ट्यूब इतने महंगे हो गए। साइकिल पेट्रोल जो गरीब की दूर है। साइकिल इतना महंगा हो गया, गरीब बंदा पंचर नहीं लगा सकता। शहरियों का ये भी कहना था कि बाइसिकल सिर्फ सस्ती सवारी ही नहीं बल्कि वर्जिश का भी जरिया थी, लेकिन अब ये भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। उन्होंने फौरी तौर पर बाइसिकल की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। चौधरी मोहम्मद जावेद असलम, कोहिनूर। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को PTI का मेंबर तस्लीम कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को PTI का मेंबर तस्लीम कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने चीफ रिपोर्टर सैयद उमर गर्देजी से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अहम डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस हिस्से तहरीक इंसाफ को देने के फैसले पर अमल दरामद करते हुए 39 मेंबरान की बतौर PTI मेंबर की कामयाबी का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया है।
इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी अदालत कौंसिल के 39 MNA को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दिया। तहरीक इंसाफ का टिकट जमा कराया था। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को असेंबलियों की मखसूस नशिस्तें देने के अदालती फैसले में इबहम पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला चीफ इलेक्शन कमीशनर की जेर सदारत इजलास में मुतफिका तौर पर किया गया। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 10 के तहत रुजू किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ हमारी नजर में कोई इदारा ही नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। उन्होंने कहा कि अभी तक तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। अदालत रहनुमाई करेगी कि सर्टिफिकेट जारी करने की अथॉरिटी कौन है, और तहरीक इंसाफ का पार्टी ढांचा भी मौजूद नहीं है। ज़राया इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जब इंटर पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो अथॉरिटी कौन है और किसके जारी करदा पार्टी सर्टिफिकेट को तस्लीम किया जाएगा। गुज़िश्ता इजलास में इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर दिया था। तमाम इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को हिदायत दी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो फौरी निशानदेही करे, अगर कोई रुकावट है तो उसकी निशानदेही करे ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर अमीर मकाम से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। गिलगित बल्तिस्तान और वफाकी हुकूमत के दरमियान ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक किया गया। अमीर मुकाम का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करना वफाकी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि FIA का क्रैकडाउन, बिजली की ओवर बिलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला के खसूसी अहकामात की रोशनी में ओवर बिलिंग में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान छापामार टीमों की जानिब से 48,137 मीटर्स को चेक किया गया। छापों के दौरान 827 कनेक्शंस में ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। छापों के नतीजों में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ 80 इंक्वायरियाँ और 32 मुकदमात दर्ज किए गए। घरेलू सरकारी दफातर में ओवर बिलिंग की मद में अरबों रुपए बिजली के बिलों में वसूल किए। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान मुल्क भर में 1 अरब 10 करोड़ से ज़ायद यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई। ओवर बिलिंग से अवाम और दीगर सरकारी इदारों को 40 अरब 80 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। गुम्बट में बदअमनी और शोरूम से ट्रैक्टर चोरी के खिलाफ ताजरों का एहतजाजी मुजाहिरा। चोरों ने गुम्बट कौमी शाहराह से अरशद के शोरूम के ताले तोड़कर ट्रैक्टर चोरी करके बआसानी से फरार हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि गुम्बट में कारोबार करना भी मुश्किल होता जा रहा है। अमन व अमान की सूरत हाल खराब होती जा रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत BRT रेड लाइन के प्रोजेक्ट पर अहम इजलास हुआ है। इजलास में सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, कमिश्नर कराची हसन नकवी, MD सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की शिरकत। मुराद अली शाह ने इस मौका पर कहा कि रेड लाइन प्रोजेक्ट के तरक्याती कामों की वजह से इलाके के लोग परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि प्रोजेक्ट पर काम तेज़ किया जाए और आवाम को ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। जिना एवेन्यू की 2 माह के दौरान मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। और खबर शामिल करें, आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मुख्तलिफ तिबी बेज़ाब्तियों पर 2 हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स को सील कर दिया है। गुज़िश्ता माह के दौरान इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 58 हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स मुआयना किया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा महमूद से। जी आयशा, अपडेट कीजिएगा। जी, IHRA ने मुख्तलिफ तिब्बी बेज़ाब्तगियों पर 2 हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स को मुआयने के दौरान सील कर दिया है। टोटल 58 हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स का मुआयना किया गया जिनको सील किया गया। इनमें अलहाज क्लिनिक और उमैर मेडिकल सेंटर शामिल हैं। इन्हें अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन ना करवाने, सेहत और सफाई के नाक़िस इंतजामात, मुनासिब वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की अदम मौजूदगी, मयाद खत्म होने वाली री एजेंट्स का इस्तेमाल, तिब्बी खिदमात फराहम करने वाले नाअहल अमले समेत मुख्तलिफ जराइम के लिए सील किया गया है। इसी
इसी तरह IHRA ने मुख्तलिफ तिब्बी अदम तामील पर 2 हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स की खिदमात मुअत्तल भी कर दी हैं, जिनमें कैपिटल रिहेबिलिटेशन सेंटर और हेल्थ केयरिंग रिहेबिलिटेशन सेंटर शामिल हैं। इसी तरह 29 हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स को मामूली अदम तामील पर नोटिस भेजे गए हैं और इन्हें फौरी तौर पर IHRA के इंस्पेक्टर्स की हिदायत पर इस्लाही खिदमात करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब रजिस्ट्रेशन के लिए 3 हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट की सिफारिशात भी की गई हैं। जी ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी रुख करें विहाड़ी का, जहां पर लोड शेडिंग और महंगाई के सताए दुकानदारों का एहतजाज सर भी मुंडवा दिए। ताजिर मोहम्मद आबिद ने बताया, लोड शेडिंग और महंगाई ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया है। लोग मुख्तलिफ तरीकों से गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी के सताए हुए ताजिर अनोखा एहतजाज करके सबको हैरान कर दिया है। एक ही दुकान पर काम करने वालों ने गर्मी से बचने के लिए अपने सर मुंडवा दिए। सब दोस्तों ने अपने बालों की कुर्बानी दी और बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। सबका कहना है कि जो मज़ा टेंट में है वो शहर में है, ना पिंड में। खबर शामिल करें मुजफ्फरगढ़ से। आपको बताएं कि SHO थाना सदर अलीपुर असमत अब्बास और मोहरर थाना सलीम अख्तर की कामयाब कार्रवाई। कत्ल के मुकदमे का एक कैटेगरी मुलजिम इश्तिहारी 10 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ की पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए दिन रात मेहनत और कोशिशों के बाद मुलजिम को गिरफ्तार किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एबटाबाद का तारीखी मुकाम जलाल बाबा ऑडिटोरियम जिले इंतजामिया की गफलत से टूट फूट का शिकार है। एंट्री पॉइंट्स पर कचरा, सेहन में खराब गाड़ियां खड़ी करके तारीखी मुकाम की हालत तबाह कर दी गई है। प्रोफेसर निसार अहमद सुलेमानी कोहिनूर न्यूज़ के नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से गुफ्तगू करते हुए इंतजामिया की बेबसी पर बरस पड़े। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एबटाबाद में हम मौजूद हैं। एबटाबाद का तारीखी मुकाम जलाल बाबा ऑडिटोरियम जो कि इस वक्त बदतरीन हालत में मौजूद है। यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद सुलेमानी ने विज़िट किया और उनकी आंखें अब दीदा हो चुकी हैं। उनसे हम जानते हैं, उन्होंने विज़िट किया तो उन्होंने यहाँ इस तारीखी मुकाम को किस तरह पाया। बहुत शुक्रिया उबैद सुलेमानी साहब, जो जलाल बाबा के नाम से मशहूर हैं और उनके नाम से एबटाबाद का मशहूर ऑडिटोरियम है और ये आवाम का मरकज़ है। इस ऑडिटोरियम में आकर खुशी भी हुई कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा इज्तिमा कुरान मजीद की तदरीस और दर्स के लिए हाजिर है, लेकिन साथ ही ऑडिटोरियम की हालत देखकर बहुत परेशानी भी हुई, अफसोस भी हुआ कि ये पुरानी गाड़ियों का डंप बना हुआ है। ये देखें सामने जो पुरानी गाड़ियाँ हैं इसमें डंप की हुई हैं और इसके बाहर जो दरख्तों की सूरत हाल है, कोई उसकी कटाई नहीं है और अंदर इसके अंदर एयर कंडीशन की सहूलत मौजूद है लेकिन बंद है, वो फंक्शनिंग नहीं है। और इंट्रेंस में देखें तो उसको देख कर रोना आता है कि वो इंतज़ामिया जिनके घर, जिनके महल्लात बादशाहों की तरह हैं, वो इंतज़ामिया जिनके घर महल्लात बादशाहों की तरह हैं, उस इंतज़ामिया के शहर में यहाँ जलाल बाबा की हालत ज़ार देखकर बहुत अफसोस होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंतज़ामिया इस पर एक्शन लेगी और इसकी सूरत हाल पर गौर करेगी। बिल्कुल जी, जलाल बाबा ऑडिटोरियम में यूँ तो सरकारी प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं, आकर प्रोग्राम करके जाते हैं, लेकिन इसकी हालत ज़ार पर एबटाबाद की आवाम काफ़ी हद तक शर्मिंदा भी है। लेकिन मुंतखब जो क़यादत है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से बिल्कुल अदम तवज्जो देखने को मिल रही है, जिसके बायस आज ये टूट फूट का शिकार है। आवाम ये मुतालबा करती है इसको बेहतर किया जाए ताकि एबटाबाद के जो तरीही मकामात हैं लोग उसको विज़िट करें तो बुरा ना मनाएं। जी ओमानी वफ्द का दौरा पाकिस्तान और SIFC पे ब्रीफिंग। सल्तनत ओमान की वजारत तिजारत, सनत और सरमायाकारी के फरोग की नुमाइंदगी करने वाले एक आला सतही वफ्द ने SIFC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान का दौरा किया। वफ्द की सरबराही ओमान की मातहत सेक्रेटरी बराए फरोग सरमायाकारी इज्जत माआब इब्तिसाम अल फरूजी ने की, जिनके साथ मुख्तलिफ सरकारी और निजी शोबों के नुमाइंदगी करने वाले मेंबरान भी मौजूद थे। वफ्द को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात और मुल्क में सरमायाकारी के मजमूई माहौल को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले पॉलिसी सतह के इकदाम के बारे में जामिया ब्रीफिंग दी गई। ओमानी वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के मौके तलाश करने के लिए पाकिस्तानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड और निजी कंपनियों के साथ मशगूल रहा।
आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ओमानी वफ्द का दौरा पाकिस्तान और SIFC में ब्रीफिंग। सल्तनत ओमान की वजारत तिजारत, सनत और सरमाकारी के फरोग की नुमाइंदगी करने वाले एक आला सतही वफ्द ने SIFC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान का दौरा किया। वफ्द की सरबराही ओमान की मातहत सेक्रेटरी बराए फरोग सरमाकारी इज्जत मआब इब्तिसाम अल फरूजी ने की, जिनके साथ मुख्तलिफ सरकारी और निजी शोबों की नुमाइंदगी करने वाले मेंबरान भी मौजूद थे। वफ्द को मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के इम्कानात और मुल्क में सरमाकारी के मजमूई माहौल को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले पॉलिसी सतह के इकदाम के बारे में जामिया ब्रीफिंग की गई। ओमानी वफ्द पाकिस्तान में तिजारत और सरमाकारी के मौके तलाश करने के लिए पाकिस्तानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड और निजी कंपनियों के साथ मशगूल रहा। मंग बिजरी मुहाजिर कैंप के 2 खानदानों का 8 माह से हुकूमत ने गुजारा अलाउंस बंद कर दिया। बच्चे फाकों से नढाल। न्याज अहमद जहांगीर अहमद ने हमरा अहलोयाल प्रेस क्लब बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा गुज़िश्ता 8 माह से हुकूमत ने गुजारा अलाउंस बंद किया हुआ है। हालांकि हमारा केस अदालत में है, अदालत से जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर होगा, मगर अदालती फैसले से पहले ही मन मर्जी से और कैंप के बड़े बाअसर लोगों की एमा पर हमारा गुजारा अलाउंस बंद कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने औरतों और बच्चों के हमरा भूख हड़ताल पर बैठेंगे। खबर शामिल करें चीचा वतनी से। आपको बताएं कि DPO साहिवाल फैसल शहजाद का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद ने नाकिस कारकर्दगी, नाकिस तफ्तीश और करप्शन की शिकायत पर सख्त नोटिस देते हुए सब इंस्पेक्टर खादिम हुसैन और ASI फारूक खालिद, जो कि थाना सिटी चीचा वतनी में तैनात थे, उनको मुअत्तल करके क्लोज लाइन कर दिया और पुलिस अफसरान के खिलाफ रेगुलर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। रुख करें कसूर का और आपको बताएं कि कसूर में थाना बी डिवीजन पुलिस की SHO मलिक जब्बार की सरबराही में कार्रवाई सामने आई है। शहर भर में फरोख्त की जाने वाली जहरीली शराब के 1575 बोतलें बरामद। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान की शनाख्त मुश्ताक सकना रसूलपुरा और परवेज अख्तर सकना सरगोदा के नाम से हुई है। मुल्जिमान बसवारी पीक कैप जहरीली शराब के कॉटन बाईपास से रसूलपुरा से मुंतकिल कर रहे थे। थाना बी डिवीजन पुलिस ने इम्तना मंशियात की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर शामिल करें नौशहरा से। आपको बताएं कि सीनियर सहाफी मलिक हसन जैब के कत्ल का मौमा हल। मौमा 37 लाख रुपए के प्लॉट का तनासा निकला। मुल्जिमान बाप बेटा गिरफ्तार। अकबरपुरा के मकाम पर मकतूल सहाफी हसन जैब पर फायरिंग करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि नौशहरा से सीनियर सहाफी मलिक हसन जैब के कत्ल का मौमा हल हो गया। मौमा 37 लाख रुपए के प्लॉट का तनाजा निकला। मुल्जिमान बाप बेटा गिरफ्तार। अकबरपुरा के मकाम पर मकतूल सहाफी हसन जैब पर फायरिंग करने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रावलपिंडी में SPCIA बिनिश फातिमा का जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा। SPCIA ने पॉइंट वाइज सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और हिदायत जारी की हैं। SPCIA ने ड्यूटीज पर तैनात अफसरान और अहलकारों को मौसर हिकमत अमली के तहत मुस्तैदी से फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। बल्दिया बुरेवाला की सैकड़ों दुकानों की नीलामी के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। शहर में शटर डाउन हड़ताल। बल्दिया बुरेवाला की 1000 से ज्यादा दुकानों की नीलामी के खिलाफ बुरेवाला समेत जिला भर के ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। नीलामी के खिलाफ ताजिरों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। ताजिरों का कहना है कि 3 साल कबल म्यूनिसिपल इंतजामिया ने 10 साल मुआहदे के तहत दुकानों की नीलामी की थी। अब महकमा रेवेन्यू का दोबारा नीलामी करवाना ताजिरों के साथ जुल्म और बिला जवाज है। हम ये नीलामी नहीं होने देंगे। दस्का तहसील में वाक़ गांव डोलन के करीब इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा कार सवारों की गफलत और इंतहाई तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। थाना मोतरा के इलाका इमदाबाद रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में 5 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा विगनार कार की
इंतहाई तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात और DPO जंग मोहम्मद राशिद की खसूसी हिदायत पर थाना शोरकोट में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। SP इन्वेस्टिगेशन जंग जावेद इकबाल चड्डर ने खुली कचहरी लगाई। सालिन की दरख्वास्तों पर फौरी अहकामात जारी किए गए। साल की दरख्वास्त पर ASI सफदर को मुअत्तल कर दिया गया और इंक्वायरी लगा दी। इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तहसील शोरकोट चौधरी गुलाम शबीर ताहिर। जी गुलाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौजूद है थाना शोरकोट सिटी में। थाना शोरकोट सिटी में आज CM पंजाब और IG पंजाब के अहकाम के मुताबिक DPO जंग की स्पेशल हिदायत है कि हर थाने में खुली कचहरी का इनेकाद किया जाए। आज DSP आज यहाँ पर थाना शोरकोट सिटी में SP इन्वेस्टिगेशन जावेद इकबाल चड्डर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने खुली कचहरी भी लगाया। अवाम के फौरी जो एप्लीकेशन थी उनके फौरी अहकाम भी जारी किए गए हैं। उनसे बाकी सब बताइएगा कि आज आपने थाना शोरकोट में खुली कचहरी का इनेकाद किया है, एप्लीकेशन आई है, साहिल आपके पास आए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये खुली कचहरी का जो इनेकाद किया गया है, ये CM साहब के डायरेक्शन और IG साहब और RPO साहब की डायरेक्शन के मुताबिक किया जा रहा है कि इंसाफ लोगों की दहलीज पर। अब हम यहाँ आपके पास शोरकोट हाजिर हुए हैं, लोगों के मसाइल सुने हैं जिनके साथ ज्यादती हुई थी, फौरी अहकामात जारी किए हैं और लोगों को इंसाफ इंशाअल्लाह हम फौरी देने की पूरी कोशिश करेंगे और यकीनी बनाएंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है, जहाँ पे भी कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो या किसी के साथ ज्यादती हो तो आप फौरन 15 पे कॉल करें या हमारे अफसरान से रब्ता करें, तो इंशाअल्लाह हर वक्त पुलिस आपकी खिदमत के लिए राउंड दी क्लॉक हाजिर है और इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाएंगे। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि यहाँ पर इंसाफ जो है वो उनको अवाम की दहलीज तक पहुँचाने के लिए थानों में खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है, ताकि जो साहिल हैं वो मुख्तलिफ दफ्तरों में जाकर धक्के ना खाएं। और यहाँ पर थाना शोरकोट में जितने भी साहिलीन थे उनके मौके पर अहकाम भी जारी किए गए। और सबसे ज्यादा अहमियत की जो बात है वो ये है कि जिला जंग के अंदर SP इन्वेस्टिगेशन साहब का ये कहना है कि जितने भी लोग हैं हमारे पास ऑफिस में आते हैं उनको जो इंसाफ देना और इंसाफ को यकीनी बनाना ये उनका फर्ज है और इसी पे कारबंद है। और इसी के साथ साथ अवाम को ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर किसी के साथ कोई नाइंसाफी हो रही है उनके ऑफिस के दरवाजे भी खुले हैं। SHO थाना शोरकोट और DSP सरकार शोरकोट यहाँ पर मौजूद हैं। आप उनके पास एप्लीकेशन लेके आए और आपके मसाइल और आपके जो इश्यूज हैं उनको फौरी हल करने के लिए अहकाम जारी भी किए जाएंगे। और अहकाम देने के बाद आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची बलोच पुल ऑयल टैंकर हादसे में जाँ भाग होने वाले शख्स की शनाख्त कर ली गई। जाँ भाग शख्स की शनाख्त असद जैदी के नाम से हुई है। टैंकर को हटा दिया गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से दिन भर शहरी परेशान रहे। तफसीलात जानते हैं कराची से शाहिद अख्तर से। गिरा हुआ था रात से और अभी जो है उठा लिया गया, क्या कहेंगे इसको? रात को तो गया टैंकर गया था, खुदिया के साथ था। अभी हम लोगों ने कोशिश की, मैं था, हमारे साथ टीम था, ITS का टीम भी हमने लाया, प्रोडक्ट हमने ट्रांसफ़र किया और अभी इंशाल्लाह BT वगैरह डाल दिया वो प्रोडक्ट पे। अभी रास्ता खुल जाता है ना इंशाल्लाह खैर कर तो देखते हैं। अच्छा, जो जारी नुकसान तो कोई ऐसा नहीं हुआ? ऐसा बहुत से टैंकर ऐसे हैं, बहुत से हादसा होते हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे आप? बस लोग तो खुद आते, अभी भी प्रोडक्ट जमा कर रहा था लोगों ने। मैंने कई दफ़ा ये बच्चों को समझाया, कुछ हो रहा था, मैंने कहा खुदा की नीयत से आप लोग का जान चले जाएंगे, कोई सिगरेट फेंकेंगे, आग लग जाएंगे, कोई नहीं मानता। लोगों ने बर्तन से दूध फेंके और इधर ये जमा करते पेट्रोल। क्या करें, अपनी जान का परवाह नहीं कर रहे। हमारे पाकिस्तानी बच्चे वो लोग हैं, क्या करें? कुछ नहीं, हादसा है, अल्लाह की तरफ से आई हुई चीज़ थी। बाकी जो जानी नुकसान हुआ है उस पर हमें अफसोस है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से फारिग होकर उनके पास लवाकिन के पास जाएंगे, जो भी उनसे मामला होंगे उनके लिए जो अच्छा उनकी तरफ से कर सके इंशाअल्लाह ताला बेहतरी का फैसला करेंगे। बाकी आपको पता है नुकसान दोनों तरफ है, जानी नुकसान ज़्यादा कीमती है और जो बाकी नुकसान है मालिक का हुआ है वो भी तकलीफ भी है। बस इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी अल्लाह ने किया है कि ये क्लियर हो गया रोड, तो बाकी मामला भी और नाज़रीन, इस वक्त 25,000 पाकिस्तानी तलबा बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ में वसी मौक़े तलाश कर रहे हैं, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के नर्म इमेज में इजाफा कर रहे हैं। ये तलबा पाकिस्तान की उम्मीद और सलाहियतों की नुमाइंदगी करते हैं। इन ख़ैरात का इजहार मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ शख्सियात ने बरतानवी यूनिवर्सिटीज़ में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा की अहम खदमात को उजागर करने की मुनक़दा तक़रीब से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर रुकने कौमी असम्बली इंजीनियर कमरुस्सलाम, रुकने सूबाई असम्बली रिफ़त अब्बास, नामवर कानूनदान बैरिस्टर शुएब रज़ाक, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोस्टर शायर के नुमाइंदे वाजिद अली, नेशनल यूथ असम्बली के सदर हन्नान अली अब्बासी और कुरैशी मैन पावर ब्यूरो के CEO असगर कुरैशी शामिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए इंजीनियर कमरुस्सलाम ने कहा कि पाकिस्तानी स्टूडेंट की कामयाबियां और बैरून मुल्क के तजुर्बात हमारे मुल्क के लिए मस्बत बयानियां बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं।
रिफत अब्बासी MPA का कहना था कि बरतानिया में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट की मौजूदगी उनकी तालीमी बरतरी और अज़म का सबूत है। बीजिंग में वफाकी वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब और वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने चीन के वजीर खजाना लानफुआन से मुलाकात की। वज़रा ने चीनी वजीर को निज़ाम में टैक्स और तवानाई की इस्लाहात मुतारिफ करवाने के हुकूमत की कोशिशों से आगाह किया है। दोनों अफ्रीकैन ने मालियाती और बैंकिंग ताउन को फ़रोग देने समेत दो तरफा इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान चीनी वजीर ने पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों को सराहा और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को मजीद फ़रोग देने की अहमियत पर जोर दिया है। मजीद बरा इन्होंने मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका मनसूबों पर भी बातचीत की ताकि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया कि मुस्तकबिल में भी बाहमी ताउन को फ़रोग देने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट जेल जंग में सुपरिटेंडेंट जेल फारूक सुल्तान नारो की हिदायत पर सिक्योरिटी के हवाले से एंटी टेररिस्ट मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम किया गया। जंग पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस अहम स्क्वाड पुलिस 15 एलीट फोर्स और सरकारी अस्पतालों के अलावा दीगर मुतल्लिका महकमों ने शिरकत की। तरबियत के दौरान फर्जी दहशतगर्दों ने डिस्ट्रिक्ट जेल पर फर्जी हमला किया जिसमें एक फर्जी दहशतगर्द मारा गया और एक डिस्ट्रिक्ट जेल का अहलकार फर्जी गोली लगने से जख्मी हुआ, जिसको रेस्क्यू 1122 के अमले ने अपना रिस्पांस टाइम बरकरार रखते हुए बड़ी महारत से फौरी तिब्बी इमदाद के बाद जख्मी को डेड बॉडी को अस्पताल शिफ्ट किया है और तमाम सिक्योरिटी इदारों ने डिस्ट्रिक्ट जेल को फर्जी दहशतगर्दों से आज़ाद करवाया। एंटी टेररिस्ट मॉक एक्सरसाइज का मकसद इदारों की सलाहियत को जांचना और इदारों की आपस में ऐसे मौके पर राब्तेकार को जांचना था ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से आसानी से निपटा जा सके। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट का लम्स यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, खातून को अपने साथ होने वाली बदसलूकी और नाइंसाफी पर आवाज़ उठानी चाहिए। खातून को मालूम होना चाहिए कि इनके हकूक क्या हैं। हिना परवेज भट्ट ने मजीद कहा कि खातून पर घरेलू तशद्दुद किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं, इसकी हर सतह पर हौसला शिकनी करनी पड़ेगी। मुल्तान में सानिया जहरा का केस मेरे लिए बहुत अफसोसनाक था। मुझे दुख होता है कि खातून किस किस्म के मसाइल से गुजर रही। कौमी फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी पाकिस्तान शाहीन्स के दौरान टूर से बाहर हो गए। शाहनवाज धानी की जगह मुबस्सिर खान को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि कौमी फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी पाकिस्तान शाहीन्स के दौरान टूर से बाहर हो गए। शाहनवाज धानी की जगह मुबस्सिर खान को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हमजा अब्बासी से। जी हमजा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हमजा अब्बासी से। जी हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी जो है वो पाकिस्तान शाहीन्स के डार्बन टूर से जो है वो अब बाहर हो चुके हैं। जुमे के रोज जो 4 रोजा बांग्लादेश ए के खिलाफ मैच खेला जाना है वो मैच जो है उसमें शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान वापस आएंगे और पाकिस्तान वापस आते ही अपनी बहाली का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ उनके रिहाब से पहले जो है वो पीसीबी का जो मेडिकल पैनल है वो उनका मुआयना करेगा। शाहनवाज दहानी की जगह स्पिनर ऑलराउंडर मुबस्सिर खान को जो है स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ साथ खुर्रम शहजाद जो थे उन्होंने 2-4 रोजा मैच जो है वो खेल कर वापस पाकिस्तान आना था, लेकिन अब वो 4 और 6 अगस्त को जो है नॉर्दर्न टेरिटरी स्ट्राइक के खिलाफ और बांग्लादेश ए के खिलाफ जो व्हाइट बॉल के 2 मैचेस हैं वो खेलेंगे और शाहनवाज दहानी जो है वो वतन वापस आकर अपनी बहाली का अमल जो है वो पीसीबी का मेडिकल पैनल मुआयना करने के बाद उनका रिहाब जो है वो शुरू किया जाएगा। जी ठीक है हमजा अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि कनाडा से आए हुए इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन के सरबराह और समाजी शख्सियत सरदार गुरचरण सिंह कहते हैं, पाकिस्तान में फलाही काम जारी रखूंगा। फ्री आई कैंप के साथ साथ गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए फ्री डायलिसिस के लिए जल्द मशीनें भी लगाई जाएंगी। इस वक्त हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक उनके हमरा मुकामी होटल में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं।
जी मैं मौजूद हूँ मकामी होटल में लाहौर के, जहाँ इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन के प्रधान सरदार गुरचरण सिंह हमारे साथ हैं, जो कनाडा से आए हैं। उनसे बात करते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਹਿਨੂਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂ ਆਵਾਮ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੀਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫ੍ਰੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਲੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਗੇ। तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ। थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया। सरदार जी ने कहा कि जी वीज़े की प्रॉब्लम को हल करने की अशद ज़रूरत है, और ताकि पाकिस्तान में फ़ौरन चेंज भी आएगा, और जो सरदार वो दूसरे ममालिक से आते हैं, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, उनके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ मजहबी मकामात हैं और ननकाना साहब से बड़ी अकीदत रखते हैं, और हम समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से काम करना चाहिए। ये सरदार गुरचरण सिंह का दूसरा घर है, पाकिस्तानी भी हैं। नौरखा प्रेस्बिटेरियन चर्च में एग्जीक्यूटिव कमेटी का समाही इजलास की सदारत रेवरेंड आरिफ सिराज और एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड मजीद एबल ने की। इजलास में पाकिस्तान भर से चर्चिस की क़यादत ने शिरकत की। इजलास में 29 प्रेस्बिटेरियन स्कूलों के खदमात और उनके मयार पर बातचीत की गई, और तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में मेमोरियल क्रिश्चियन हस्पताल सियालकोट और टेक्सला क्रिश्चियन हस्पताल की रिपोर्ट्स पेश की गई, और इन हस्पतालों के खदमात और सेहत के शोबे में उनकी कारकर्दगी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। और नाज़रीन, यहाँ पर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर ख्वाजा सिराओं की जानिब से एहतजाज जारी है। इनका मुतालबा है कि इनके 2 घर जिनका कब्जा इनसे लिया गया वो वापस किए जाएं, और जब तक इनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाएंगे इनका एहतजाज जारी रहेगा। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अहमद रियाज बलोच गवर्नर हाउस के बाहर ख्वाजा सिराओं की तंजीम के हमरा मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात इनसे जान लेते हैं। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस के बाहर, जहाँ पे ख्वाजा सिराओं ने एहतजाज कर रखा है, और गवर्नर हाउस का जो दाखिली दरवाज़ा है उसके सामने ये ख्वाजा सिरा बराजमान हैं। और अभी से चंद लम्हात कबल यहाँ पे पुलिस की जानिब से एक वफ्द ने ख्वाजा सिराओं से मुज़ाकरात करने की कोशिश की, और ये भी कोशिश की कि किसी तरीके से ख्वाजा सिरा जो दाखिली रास्ता है गवर्नर हाउस का उससे छोड़ दें। लेकिन ख्वाजा सिराओं का कहना ये है कि हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम यहाँ पे मौजूद ख्वाजा सिराओं से भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या मुतालबा है? मुतालबा ये हमारे 2 मकान छीन लिए, 2 मकान छीन लिए। अब हमें किसी ने बुलाया नहीं, पर्चे दे रहे हैं, हमें किसी ने नहीं बुलाया। कौन से 2 मकान छीन लिए? 2 मकान, एक है हीरामंडी टंसाली में हमारा मकान 400 साल पुराना। ये कागज हमारे पास है, टैक्स 100 साल का टैक्स हमारे पास। एक मकान नहीं, दूसरा मकान है सलामतपुरे, दूसरा मकान सलामतपुरे, वहाँ हमारा जेवर पड़ा, पैर तोड़ के ले गए। उसकी कोई वजह तो होगी, क्या वजह? उसकी वजह हमारा उनका मुतालबा, हमने उनसे पैसे लेने थे। कल आए हमारे घर, ये देखो गन्ने चला के चले गए गोली।
ये जी ये गन्ने चला के ये चले गए और ये भी ख्वाजा सराय, ये कौन है, इनका नाम क्या है? ये बदमाश है, ये पत्ता लेते हैं। अच्छा जी, ये कागज भी आ गए हैं, ये भी कागज मीडिया को दिखा दें। ये पत्ता लेते हैं। अच्छा, अब आपका मुतालबा क्या है अभी? मुतालबा ये है, हमें इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा, और ये जो आप ख्वाजा सराय जिनकी तस्वीर दिखा रही है, इनके खिलाफ ये गन्नों का पर्चा दिया जाए और इनको सबको समझाया जाए, किसी को तंग ना करे। अच्छा, आपका अभी पुलिस से मुज़ाकरात हो रहे थे, पुलिस आपको यहाँ से हटाने के लिए कोशिश कर रही है, आप क्यों नहीं? हम इसलिए नहीं जा रहे, आज 8-10 दिन हो गए हमारे साथ ज्यादती पे ज्यादती। तो अब ये आपका एहतजाज कब तक जारी रहेगा? हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। उनका नाम क्या है ख्वाजा सराय? उनका महविश उर्फ, उसने एक दोस्त था, उसको ईंटें मार मार के कत्ल कर दिया। वो भी दरखास्त है उधर। पुलिस ने आपकी कोई दाद रसी नहीं की? नहीं, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। गोरी थे और इनका कहना ये था कि जनाब यहाँ पे हम तब तक एहतजाज जारी रखेंगे जब तक गोरी को ये जो गोरी हैं इनका मुतालबा है जिनको कलेशनकोफ और असला हाथ में लिए दिखाया गया है, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और हमारे मकानों से गैर कानूनी जो कब्जा है वो खत्म नहीं किया जाएगा। तो इनका कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच की निशानदही पर एलडीए का शोबा टाउन प्लानिंग के एक्शन। कोहिनूर न्यूज ने प्रोग्राम पूरा सच में हरबंसपुरा मेन किलार रोड पर बगैर नक्शा मंजूरी और पार्किंग कवानीन के खिलाफ वर्जी की निशानदही की थी, जिस पर डायरेक्टर टाउन प्लानिंग आयशा मुताहिर ने ऑपरेशन की तैयारी कर ली। जराये के मुताबिक आयशा मुताहिर ने ऑपरेशन के लिए मशीनरी भी तलब कर ली है। आयशा मुताहिर का कहना है कि गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात और कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आईजी जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर की सीनियर सहाफ़ी खालिद फारूक के घर आमद। आईजी जेल खानाजात ने लाहौर प्रेस क्लब के मेंबरान दाऊद खालिद, खालिद फारूक, मकसूद खालिद के साथ इनके मरहूम वालिद बाऊ मोहम्मद फारूक की वफात पर ताज़ियत की। इस मौका पर मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की गई। आईजी पुलिस जेल खानाजात मियां फारूक नज़ीर ने कहा कि मरहूम बाऊ मोहम्मद फारूक लाहौर की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत थे। ताजिर बरादरी में इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे। इस मौका पर मरहूम के बेटे दाऊद खालिद, मकसूद खालिद, फैसल फारूक और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर की कार्रवाइयां जारी हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट चूंग की कार्रवाई, 4 रुकनी डकैत और नकब जन गैंग गिरफ्तार। डीएसपी फारूक अस्कर ऐवान के मुताबिक मुल्ज़मान का सरगना प्याज और फ्याजी, आदिल मसीह, आमिर मसीह और असल मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फोन, लैपटॉप और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्ज़मान साबका रिकॉर्ड जाफ्ता डकैती और नकब जनी की दर्जनों वारदातों का इंकशाफ, मजीद तफ्तीश जारी है। मुल्ज़मान शारे आम और पोश इलाकों में गन पॉइंट पर वारदात करके फरार हो जाते थे। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।